का गुस्सा जो है अभी तक थमा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है जम्मू वाइन ट्रेडर्स पहले भी प्रदर्शन करती आई और अब एक बार फिर जो है प्रेस वार्ता के जरिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में अपनी आवाज पहुंचा रही है। हमारे साथ चरणजीत जी हैं। चरणजीत जी, जिस तरीके से लगातार आवाज तो पहुंच रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उस आवाज को नहीं सुन पा रही है। जो बाबू राज है वो जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहा है और उससे आम जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। आपका क्या मानना है कि सिर्फ ये परेशानियां जो है बाबू राज ही कारण है या जिन्हें चुनकर लाया था वो भी इसका एक बड़ा कारण है? देखें, बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये जो बाबू राज है, ये बाबू राज जो है ये एक आज की डेट में मुख्य कारण है। क्यों कि जहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब होते थे तो लोगों की आवाज़ सुनी जाती थी, काम हो या ना हो, लेकिन एक अच्छे ढंग से बात वो रख सकते थे, बात को सुनते थे, आगे उसके ऊपर कार्रवाई करते थे। लेकिन आज क्या है, आज कोई सुनवाई नहीं है। हमारे काफ़ी सारे, ये हमारा नहीं, हमारे डिपार्टमेंट, हमारी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल भी बात कर रहा हूँ कि जम्मू के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जम्मू के लोग पहले भी जैसे थे आज उससे बदतर हुए हैं, खुशहाल नहीं हुए। ये ठीक है, किसी एक सेगमेंट को लगता होगा कि हमने ये बड़ा एक फतेह की है, अच्छी बात है, कोई अच्छा काम किया अगर तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अच्छे परिणाम होने चाहिए, उसके एडवर्स नहीं जाना चाहिए। कोई जो तस्वीरें हमने भी देखी, जिस तरीके से कवरेजेस हमने भी की, ये जो दुकानें खुली उस पर किसी ने भी रजामंदी नहीं दी। अगर सिविल सोसाइटी की ही बात करें, आम लोगों की बात करें, तो वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि यहाँ पर मंदिरों के पास, स्कूल्स के पास, ट्यूशन सेंटर्स के पास, लोकेलिटीज के अंदर जो है ऐसी दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, क्राइम रेट बढ़ेगा, माफिया बढ़ेगा, पर उसकी आवाज को भी दबा दिया गया। देखिए, ये बिल्कुल ये एक ऐसा सिस्टम बन रहा है कि हम जो कहें वही सही है, हम जो कहें, ये वो कहते हैं कि हम जो कहें वही सही है, लेकिन हम कहते हैं कि जो हम कहें वही सही है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, जो सच कहें वही हमारा है। हमने अपनी रोटी रोजी खोई है भैया, सही बात करेंगे, हमें इससे ऊपर क्या कराओगे, मरवा दोगे, यही करोगे और क्या करोगे, और आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपने जम्मू के लोगों को डिच किया। आज मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करता हूँ, लीगल ट्रेड को छोड़ दीजिए, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये झूठे जुमलेबाजियाँ ये नहीं चलेंगी, और आज जो हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ होने वाला है, परसों किसी और के साथ होने वाला है। और ये जो बाबू राज है, मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूँ, जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं यहाँ पे, क्योंकि जम्मू का आदमी जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल, जिस तरीके से आप सुनवाई की भी बात कर रहे हैं और जिस तरीके से एक बार फिर हमने देखा कि आपकी एसोसिएशन जो है वो उग्र रूप लेती हुई नजर आ रही है, तो क्या मानकर चले कि आने वाले दिनों में वो एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, अपनी मांगों को लेकर आप फिर सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पहले प्रदर्शन हुए, हर किसी का दरवाजा खटखटाया गया, निराशा ही हाथ लगी है, तो क्या अब एक बार फिर जो है आशा की उम्मीद जगी? देखें, ऐसा है कि हमने बहुत सारे लोगों को हम मिले और किसी ने ये नहीं कहा कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि इन्होंने टोटली आपके साथ नखेदी की, उन्होंने नखेदी की इस बात को कि आपके साथ बहुत बुरा किया। और जो भी सरकारें पहले रही हैं, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करते, हम किसी के आदमी नहीं थे, हम उसी के आदमी थे जिसकी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती थी। अगर आज पीडीपी की गवर्नमेंट थी और यही बीजेपी थी जिसने हमें 5 साल का लाइसेंस दिया, और आपने यार बीच में तोड़वा दिया, और आपने खुद होके तोड़वाया साथ में। और बिल्कुल, जब साथ देने की बारी आई तो जब साथ देने की बारी आई, हमने ढोल धमाके बजाए, हमने एक एक बंदे के जाके, और कई जगह पे हमें बदतमीजी सुनने को मिली हमारे इन्हीं लीडरों की तरफ से। कई लोगों ने अच्छे ढंग से भी हमारी बात सुनी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। हमें चाहिए नतीजा। भैया, हमारी रोटी रोजी गई है, हमारी रोटी रोजी के बारे में सोचो, हमारी लाइबिलिटीज है उसके बारे में सोचो। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि तस्वीर बदल रही है जम्मू कश्मीर की, तस्वीर किस मायनों में बदल रही है ये अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, रोजगार छीना है, लोग सड़कों पर हैं। क्या ये तस्वीर बदल रही है? क्या ये मानकर चले कि जम्मू कश्मीर की ये आने वाली तस्वीर होगी? तस्वीर जो बदल रही है कि एक ऑफिसर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एसी कमरे की तस्वीर बदल रही है, लेकिन ग्राउंड पे मैंने एक पिछले दिनों एक छोटी सी कविता लिखी थी कि बद्दुआ के ऊपर, कि हम बद्दुआ नहीं देंगे। जो एसी कमरों में बैठ के लेते हैं फैसले, उनको ज़मीनी सतह मालूम नहीं होती। दुनिया का सत्यानाश कर दिया और कहते तस्वीर बदल रही है। ये तस्वीर बदल रही है उन लोगों के लिए। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं,
कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारी रोटी रोजी छीन ली हमसे। ये हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। और आने वाले टाइम में देखें, हमने जो प्रोटेस्ट किए आज भी हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ है, कोविड जो है, इनके लिए भी कोविड बहाना है, हमारे लिए भी कोविड है, लेकिन कोविड में ही इन्होंने हमें दरबदर कर दिया। तो ये थे हमारे साथ चरणजीत जी, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाइन ट्रेडर्स की अगर बात करें तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हर दरवाज़ा खटखटाया और उस दरवाजे से जब निराशा हाथ लगी तो अब इनके अंदर वो गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं फूट रहा है। साफ तौर पर चेतावनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है कि अगर जल्द से जल्द कुछ इस पॉलिसी पर काम नहीं किया गया तो ये लोग अपना उग्र रूप दिखाएंगे। भाई उग्र रूप तो देखने को मिलेगा, पर साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है सिर्फ AC कमरों तक बदली है, उसके बाद नहीं। आप क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे द अर्थ न्यूज़ के साथ।